इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो उपज्जायार्णं नमो लोये सव्यसाहूर्णं नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण अपने अपने स्थान से पूज्य श्री को नमोस्तु करें। राजेश जैन शिवनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि लोग ऐसा अनुमान लगा लेते हैं पड़गाहन करते समय कि आज आचार्य से भी वहाँ जाएंगे, वो आरिका वहाँ जाएगी, और वो सच निकलता है, तो ये कैसे हो जाता है? जुआ खेलने की लोगों को आदत है, सट्टा लगाने की आदत है। लोग सत्य की साधना नहीं करते हैं, सत्यवादी बनना चाहते हैं। सत्य की साधना नहीं करते, सत्यवादी बनना चाहते। तो 100 में से कभी 2 सत्य निकल आते हैं, तो 2 नंबर से पास हुए, 98 नंबर से तो फेल है। 98 कभी कभी क्या होता है, काकताली न्याय कहलाता है। ये सत्यवादिता का लक्षण नहीं होता, एक काकताली न्याय था। काकताली न्याय क्या कहलाता है कि एक कौआ आया, वह डाल टूटने ही वाली थी और उस पे आके बैठा, तो बोला देखा मैंने इस डाल को तोड़ दिया। वो आम के पेड़ के नीचे से निकल रहा था, उसी समय एक आम का फल टूटा, तो कौआ कहता देखा मेरा टेलर, मेरे आते ही उसने आम मुझे गिरा दिया। तो इसको बोलते हैं काकताली न्याय। कुछ इसका आदत हो जाता है, ऐसा है परिणति। आदित्य जैन सागर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि घरों में इस प्रकार की वार्तालाप चलता है, शनिवार को बाल नहीं कटवाना, चप्पल नहीं खरीदना आदि आदि, तो क्या यह जैन दर्शन में इसकी कोई मान्यता है? लोक व्यवहार की मान्यताएं हैं। जैनागम में कहीं ऐसा शास्त्रों में देखने में नहीं आया। एक 200-250 साल पुराना कुंद कुंद श्रावकाचार नाम का एक किसी भट्टारक का लिखा हुआ श्रावकाचार है। उस श्रावकाचार के अंदर इस प्रकार की लोक व्यवहार की कुछ लौकिक परंपराओं का वर्णन किया है। बस इतना ही है कि जिसमें खोटे देव, खोटे साध, खोटे गुरु की तरफ नहीं जाना पड़े और ऐसी क्रियाएं लोक मान्यता में हैं, तो उनको ना तो सम्यक कहा जा सकता है, ना मिथ्या कहा जा सकता है। ये जनपद सत्य
और व्यवहार सत्य के अंतर्गत आती हैं। सौरभ जैन सिरसागंज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जब श्री जी का अभिषेक करते हैं तो हम थाल में श्री बनाते हैं, तो जिस थाल को हम चौकी पे रखते हैं उस पर भी कुछ बनाना चाहिए? अभिषेक का थाल के नीचे जो चौकी रखते हैं, चौकी पे तो कुछ बनाने का उल्लेख नहीं है, बस यही है श्रीकार को लिख करके पांडुक शिला के ऊपर श्रीकार बनाना है और श्रीकार के ऊपर फिर सिंहासन रखने की एक परंपरा है। लेकिन सिंहासन इसलिए नहीं रखते हैं कि आप लोग इतनी धमाल चौकड़ी मचाते हैं कि उस सिंहासन पर भगवान रखे हैं तो भगवान ही गिर जाएं, इसलिए सिंहासन के स्थान पर सीधे पांडुक शिला पर रख लेते हैं, जिससे अभिनय से बचा जा सके। चौकी पे बनाने का तो कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वो श्रीकार को स्पर्श करता हुआ गंधोदक आना चाहिए। फिर भी यदि आप मंगल के रूप में उस पर चौक या स्वस्तिक आदि बना देते हैं तो कोई मनाही भी नहीं है, लेकिन आगम में ऐसी कोई परंपरा नहीं। विमर्श जैन मोड़क से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि गौशाला आदि में जो दान दिया जाता है तो उसे कौन से दान में लें? क्या व्यवहार से अभयदान की कोटि में ले सकते हैं? करुणा दान कहलाता है, सहयोग दान कहलाता है। हमारे यहाँ जो 4 प्रकार के दान हैं ये पात्र को दिए जाते हैं। आहार दान पात्र को, उत्तम मध्यम जघन, औषधि दान पात्र को, अभय दान भी पात्र को। शास्त्र में कहीं भी किसी जीव को किसी ने बचाया है तो उसे अभय दान के अंतर्गत नहीं लिया, लेकिन एक सूकर ने मुनिराज को बचाया है तो वो अभय दान के अंतर्गत आया, इसलिए ये करुणा दान कहलाता है, जो इन 4 दानों से ऊपर है। अभय दान तो पात्र को कहा जाता है, जो तुम्हारे देव शास्त्र गुरु हैं, देशमिति हैं, अविरत सम्यक दृष्टि आदि हैं, इनको आवास देना, इनके दुख दूर करना, वो आवास दान के अंदर इनको अभय करना। महाराज आप सामायिक के लिए चिंता मत करो, बाहर हम खड़े हैं, आपके सामायिक महाराज को कोई विघ्न नहीं आने दूंगा। ये महाराज को आपने अभय दान दिया, महाराज को कोई संकट आने की स्थिति है, श्रावक ने संकल्प कर लिया हम संभालेंगे महाराज, आपको कोई विकल्प करने की जरूरत नहीं, अभय दान है। अभय दान का स्थान आवास दान का भी दूसरा नाम है। साधु संतों को त्यागी वृत्तियों के लिए संतशाला देना, साधुओं के लिए ये आवास दान और अभय दान ये दोनों को एक ही नाम से जानते हैं। तो अभय दान में यही हुआ, वृत्ति को, त्यागी वृत्ति को, गुरुजनों को निर्भय कर देना, मंदिर की आदि की सुरक्षा करना। जैसे चौलेश्वर एरिया में रहने वाले लोग अभी तक चौलेश्वर को अभय दान देते आए, भगवान की सुरक्षा करते आए, तो ये अभय दान के अंतर्गत आता है। जब अपने से बड़े, आवास दान का अर्थ है देवशाद गुरु के लिए मंदिर बनाना, भगवान के लिए मैं मंदिर बनाऊंगा और भगवान का मंदिर, तो ये भगवान के लिए आवास दान दिया तुमने, मूर्ति के लिए आवास दान दिया, बहुत बड़ा दान है। जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाना कोई साधारण चीज़ है? वो जिनेन्द्र देव के मंदिर को जिसने भगवान को आश्रय दिया, और जो भगवान को आश्रय देता है सारा जगत उसके लिए आश्रय देता है। भगवान का आवास दान बनाना। साधु संतों के लिए हमारे क्षेत्र पर, हमारे नगरों में आजकल बीच में 500-600 साल तक मुनियों का आवागमन बंद हो जाने से मंदिर तो बनते हैं लेकिन आवास दान नहीं बनते साधुओं के। पहले बनते थे, मंदिर बनने के पहले लोग कहते थे कि मंदिर तो बना रहे हो, हमारे गुरुजन आएंगे वो कहाँ ठहरेंगे, तीर्थ क्षेत्रों पर का, तो संतशाला बनाना। साधु एक कमरा भी यदि आपने बनाया है और एक बार भी साधु एक सामायिक उस कमरे में आपकी कर ली तो आपका कमरा धन हो गया, अभय दान हो गया, आवास दान हो गया।
धर्मशालाएं बनाना ये आवास दान में आएगी। धर्मशाला साधर्मी है, सम्यक दृष्टि है, देव साध गुरु का भक्त जो है उनके लिए आपने धर्मशाला बना ली, ये अभय दान और आवास दान के अंदर आएगी। क्योंकि यहाँ कौन ठहरेगा? साधर्मी, भगवान का भक्त ठहरेगा। आहार दान किसको? 3 प्रकार का आहार दान। मुनि महाराजों को आहार दान देना, पात्र को, देशपति को देना, और तीर्थ क्षेत्रों पर जो आपको जब साधु संत आते हैं या तीर्थ क्षेत्रों पर आपने भाव किया कि यहाँ पर जो भी यात्री आएगा 1 दिन का भोजन व्यवस्था मेरी तरफ से, ये जघन्य आहार दान है, अविरत सम्यक दृष्टि का आहार दान है। क्योंकि यहाँ वही आएगा जो देव साध गुरु का भक्त है। तो ये जो तुम भोजन देते हो ये आहार दान की कोटि में आएगा, क्योंकि साधर्मी को दिया जाता है। औषधि दान भी ऐसे ही कहलाएगा। अब इसके अलावा जो आप गौओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए, भिखारियों के लिए और अन्य जो दान देते हो, ये 4 दानों से हट करके करुणादान, सहयोग कहलाता है। उनके ऊपर कृष्णे जीवे सुकृपा परत्व, ये कृपा कहलाती है। तो दान की कोटि में ना आकर के वो करुणा की कोटि में आएगा, दया की कोटि में आएगा, अहिंसा की कोटि में आएगा, सहयोग की कोटि में आएगा, ऐसा मानना चाहिए। जय जैन नीमत से पूछते मेरे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, कम समय में अधिक पुण्य का अर्जन कैसे किया जाए? कम समय में अधिक पुण्य का अर्जन हमारे यहाँ तो है कि एक अंतर मुहूर्त में भी इतना पुण्य अर्जन हो जाए कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाए। औकात चाहिए, उतनी विशुद्धि चाहिए। अंजन छोर ने देखो एक अंतर मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। भरत चक्रवर्ती ने एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो अपनी औकात होना चाहिए। अपनी यदि औकात है, शक्ति है, मन वचन काय को रोकने की ताकत है, मन वचन काय की चंचलता रुकती है, तो एक अंतर मुहूर्त में भी बहुत बंद का हो जाता है। श्रेया जैन 14 वर्ष मिलोनीगंज जबलपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने अपने प्रवचनों में बताया था कि क्रूर हिंसक जानवरों को नहीं पालना चाहिए, पर महाराज जी क्या हम खरगोश आदि छोटे छोटे जानवरों को पाल सकते हैं? क्यों? दूसरे के जानवर की किसी की स्वतंत्रता को छीनना आपको क्या अधिकार है? शौक के लिए किसी पशु पक्षी की स्वतंत्रता को क्षय पहुंचाना, तुम कहोगे नहीं हम उसको अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे, तोता है पिंजरे में बंद रखेंगे, अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे। तो मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हें परिवार से अलग करके जेल में डाले देते हो, घर से अच्छे भोजन की व्यवस्था की जाएगी। घर से अच्छा भोजन तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन परिवार से अलग कर दिया जाएगा। और घर में रहोगे तो परिवार के साथ रूखा सूखा खाओगे। आप दोनों में से क्या पसंद करोगे? बोल भाई, जल्दी बोलो भाई। माल मलिदा मिलेगा वहां, लेकिन परिवार नहीं मिलेगा। तो व्यक्ति यही कहता है, मैं परिवार के साथ रहकर सूखा खाने को तैयार हैं। ऐसे ही पशु पक्षी होते हैं, वो अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, वो अपनी जाति में रहना चाहते हैं, वो पत्ते पत्ते ढूंढ करके एक एक दाना खत्म पसंद करते हैं, लेकिन पिंजड़े में रह कर के दूध भात का भोजन भी उसे पसंद नहीं है। तभी तो पिंजड़ा खोलते ही वो उड़ा क्यों? पिंजड़ा खोलते ही भागा क्यों? इसका अर्थ है कि उसे जंगल के पत्ते पसंद हैं, तुम्हारा दूध भात पसंद नहीं है। महक जैन भीलवाड़ा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरा बिल्कुल भी धर्म में कोई रुझान नहीं था, मगर आपका चातुर्मास हुआ, आपके दर्शन किए, तो मैंने बहुत सारे अपने जीवन में नियम ले लिए। और मैं जो देर से उठती थी, अब 4 बजे प्रातःकाल उठकर ध्यान जाप भक्तांबर आदि करती हूँ, तो हमारे परिवार के लोग बड़े हैरान हैं और कहते हैं इस उम्र में ये सब इतना नहीं करना चाहिए। मैं उन्हें कैसे समझाऊँ? तुम उनसे कहना चाहिए, इस उम्र में इतना करना चाहिए
कि कायदा से हमें मुनि बन जाना चाहिए। अब इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। 8 साल अंतर मुहूर्त में व्यक्ति मुनि व्रत धारण करके केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आप लोग कितना कर रहे हैं? जितना करता है उतना अच्छा है। खुशी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। दूसरे कहने की बातों में नहीं आकर के अपने अंदर जो परिणाम जाग रहे हैं वह जगाना चाहिए। श्रीमती वाणी जैन सेठी मेहरौनी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, ये जिनवाणी आदि जो शास्त्र हैं, नमोकार आदि मंत्र, इनकी आरती कर सकते हैं क्या? जिनवाणी आदि और नमोकार मंत्र की आरती कर सकते हैं क्या? आरती करने में तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन किस रूप में? कोई फोटो लगा कर आरती कर रहे हो? पंच परमेष्ठी की अपन आरती करते हैं। अब नमोकार मंत्र लिख करके उसकी आरती का कोई ऐसा प्रावधान मिलता नहीं। जिनवाणी की जहाँ तक आरती होती है तो करते ही हैं। देव साध गुरु की पूजा करते हैं, आरती करते हैं। प्रीति जैन ठुकराई से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में भगवान की आंखों में काजल क्यों लगाया जाता है? एक भगवान की एक नेत्र उन्मीलन क्रिया कहलाती है। नेत्र उन्मीलन का अर्थ होता है उनका केवल ज्ञान चक्षु खुल गया। तो एक संस्कार है। जैसे आप लोग कहते हैं अज्ञान तिम्रान ध्यानान ज्ञानान जन सलाक्या चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो एक नैमित्तिक क्रियाएं, जैन दर्शन के आकर सभी दर्शनों ने नैमित्तिक क्रियाएं स्वीकार की हैं। जैसे आप जल चढ़ाते हो, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम, तो वो जल एक प्रतीक है। संसार ताप विनाशनाय चंदनम, तो आँखों में जो काजल आंचते हैं उससे ये सिद्ध हो गया कि इनका केवल ज्ञान रूपी चक्षु खुल गए और ये संसार के चक्षु बंद हो गए। मनीष जैन जामौली बेलवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, तीर्थंकर भगवान अनादिकाल से चले आ रहे हैं। जीव तप साधना और विशुद्ध भावना पाकर मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं और सिद्धालय में सिद्ध परमेष्ठी भगवान बन जाते हैं। परंतु भगवान उन पत्थरों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिन पत्थरों के माध्यम से भगवान की प्रतिमा बनाकर प्रतिष्ठा कर दी जाती है और पूजनीय बना दिया जाता है? अभी 2 दिन पहले भी यही प्रश्न आया था। इनका कोई पुण्य के उदय ऐसे होते नहीं हैं। शास्त्रों में इनका कोई ऐसा वर्णन नहीं आया, लेकिन लोक व्यवहार में कहते हैं कि वो पत्थर कितना पुण्यवान है। एक पत्थर को किसी ने उठा करके रोड में बिछा दिया, टुकड़े करके गिट्टी बना दी और एक पत्थर से भगवान की मूर्ति बनी। तो उस मूर्ति के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा शुभ भाव जरूर है, कुछ शुभ परिणति स्वभाव से बनी है जिस कारण से ये होता होगा। शास्त्रीय भाषा में कोई पुण्य और पाप की विशद व्याख्या या इनमें अंतर वर्णन देखने में नहीं आया कि डायमंड में रहने वाला जीव का पुण्य कर्म का उदय ज़्यादा है, सैंडस्टोन में रहने वाले का पुण्य कर्म है। ऐसा कोई आगम का उल्लेख नहीं मिल रहा है। अपन्ना डायमंड हीरा कीमती है, आपका छोटा सा पत्थर यहाँ कीमती नहीं है। तो क्या वह हीरे में जो एक इंद्रिय जीव है उसके कुछ विशेष पुण्य का उदय है, और जो सामान्य पत्थर है क्या उसका विशेष पाप कर्म का उदय है? ऐसा कोई आगम नहीं मिल रहा है, सिद्धांत नहीं मिल रहा है। लेकिन लोक मान्यताएं जरूर हैं कि जरूर उनमें कोई ना कोई विशेषताएं हैं, कोई ना कोई उनका ऐसा है, तो ऐसा मानना चाहिए। सन्मति जैन इटारसी से पूछते हैं, गुरुदेव नमोस्तु, किसी जिनालय की आयु आर्किटेक्ट द्वारा 30 वर्ष बताई गई है। आर्किटेक्ट ने किसी मंदिर की आयु 30 वर्ष बताई है। आयु मतलब 30 वर्ष में खंडित हो जाएगा मंदिर, आर्किटेक्ट ने बताया। तो उसका जीर्णोद्धार करने की जगह अगर उसका नवीनीकरण कर दिया जाए तो क्या यह सही है? आर्किटेक्ट का हो, आर्किटेक्ट ने, इंजीनियर ने ऐसा बताया, तो अब वो इंजीनियर ने अपना कुछ सोच के बताया होगा। उसका नवीनीकरण किया जा सकता है, ट्रीटमेंट किया जा सकता है। कमलेश जैन जिलाए निवाई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कोटि कोटि नमोस्तु।
आपके प्रवचन में नियत समय पर सामूहिक अभिषेक शांति धारा के बारे में बताया, परंतु पूरे परिवार और पूरे समाज सहित सामूहिक अभिषेक शांति धारा का क्या महत्व है? अगर हमारे समाज के पुरुष सामूहिक शांति धारा आदि करें तो अलग भोजन करने में और सामूहिक भोजन करने का क्या मजा है? आप प्रतिदिन तो भोजन करते ही होगे नहीं, बोलो, फिर क्यों होते चलो आज गोट बनाने चलते हैं? फिर क्यों बोलते हो आज चलो सब रिश्तेदार बुलाकर भोजन करते हैं, चलो अपन सब एक साथ बैठ के भोजन करते हैं? क्यों, क्या प्रतिदिन भोजन नहीं करते थे? जिस प्रकार से आप कार्यक्रम करते हो सामूहिक कार्यक्रम का, सांसारिक कार्यक्रमों का, अब शादी विवाह दो लोगों के बीच में होती है कि पूरी बारात की होती है? फिर ये सामूहिक सब दुनिया भर के प्रपंच क्यों रचते हो? अरे दोनों की शादी है, दोनों की शादी को वो उनको बरमाला डाले, उनको डाले, दोनों हाथ मिलाएं, जाओ खेलो खाओ मस्त रहो, क्या करना लेना? ये दुनिया भर की बारातें क्यों बुलाते हो? रिसेप्शन, ये भोजन क्यों? जितने वो बारात में शायद भूखे मरते होंगे इसलिए भोजन कराते हो आप, बोलते नहीं हो। उनके बाद खाने को नहीं क्या है? सब बड़े बड़े लोगों को बुलाते, रिश्तेदारों को, सब लोगों को, सबके यहाँ खाने को है। फिर भी जैसे तुम्हारा मन करता है कि नहीं हम सब रिश्तेदार, सब समाज वाले, सब लोग मिलकर के एक साथ भोजन करें, उसका जो आनंद आता है, उसी प्रकार धार्मिक कार्य स्वयं किए जाते हैं और सामूहिक कार्य करने का एक प्रभावना अंग का सम्यक दृष्टि को आनंद आता है कि एक व्यक्ति ने पूजा की और सबने एक पूजा की। मैं तो हमेशा कहता हूं जैसे तुम लोग संसार के कार्य साल भर में एक दो ऐसे कार्यक्रम तुम्हारे घरों में जरूर होते हैं जिसमें तुम सब रिश्तेदारों को बुलाते हो, इसी प्रकार साल भर में हर एक जैनी के लिए एक धार्मिक कार्यक्रम जरूर करना चाहिए जिसमें सारे रिश्तेदारों को बुला करके और धर्म किया जाए, सब रिश्तेदारों को। जैसे कल अभय बाबू आए थे तुम्हारे बेगू से, आज का किशनगढ़ का है? हाँ, किशनगढ़ से, किशनगढ़ सवाई माधोपुर जहाँ से भी है। तो ये कार्यक्रम हर व्यक्ति को एक नियम करना चाहिए कि हम संसार के कार्य तो साल में एक दो कर लेते, रक्षाबंधन पर बहू बेटी को बुला लेते, रिश्तेदारों को बुला लेते, ऐसा साल भर में एक दिन निश्चित करना चाहिए जिसका कार्यक्रम धार्मिक हो और उसमें सब तुम्हारे संबंधी रिश्तेदार उसमें उपस्थित हों। इससे भगवान को ये हम प्रेरणा देते हैं भगवान के शरणों में कि हे भगवान, हम ही धर्मात्मा नहीं हैं, हमने जिनसे संबंध जोड़े हैं वे भी धर्मात्मा हैं, आपके भगत हैं। और सामूहिक धर्म करने पर हमें आगे जाकर के ऐसे स्थानों पर जन्म मिलता है जहाँ पर एक विचार वाले, एक भगवान को मस्त नमस्कार करने वाले सदाचारी लोग मिलते हैं, भक्त मिलते हैं। ये परंपराएं पहले थीं और ऐसी परंपराएं होना चाहिए। और ये परंपराएं यदि जीवित हो जाती हैं तो सामूहिक जो पाप कर्म के उदय आते हैं, सामूहिक पाप कर्म के उदय, उस सामूहिक पाप कर्म से व्यक्ति बच सकता है। सामूहिक पाप पूरी बस जा रही थी, पूरी बस की बस निपट गई, एक साथ पूरे घर को ऐसा हो गया। तो ये सामूहिक पुण्य करने से हम सामूहिक अशुभ कर्म के उदय से बच सकते हैं। इंजीनियर पीसी जैन गुना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि वास्तव में जिनवाणी सुनने का पात्र कौन होता है? जिनवाणी सुनने का पात्र कोई भी होता है। जिनवाणी तो दो प्रकार की है, एक उपदेशात्मक जिनवाणी होती है जैसे सज्जन दुर्जन दोनों सुनते हैं, एक सिद्धांतात्मक जिनवाणी होती है उसे सम्यक दृष्टि ही सुनता है। पूज्यवर वीर सिंह स्वामी महाराज ने धवला की पहली पुस्तक में कहा, सिद्धांत की बातें जो है सम्यक दृष्टि के माध्यम से ही व्यवहार होता है, और सामान्य बातें जो उपदेशात्मक होती हैं इसे सज्जन दुर्जन सभी सुन सकते। निर्मल जैन मिर्ची अशोकनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कर्म नाश शब्द का अर्थ क्या है और यहाँ नाश से क्या लेना? कर्म नाश
कहते हैं ना कर्म ना, कर्मन की नाश, नाश, कर्मों को नाश करना, नाथ के नाश, 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 कर्म नाश, कर्म नाश है ना, कर्मों का नाश करना, सीधा सीधा बात। कर्म को, कर्मन की 63 प्रकृति नाश, कर्मों की 63 प्रकृतियों का क्षय करके जो अरहंत बने हैं, ऐसा। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अनर्थ दंड व्रत का स्वरूप बताते हुए एक श्रावक को डॉक्टर मगन जैन अनर्थ दंड व्रत का स्वरूप बताते हुए श्रावक को अशुभ योगी एवं प्रयोजन रहित क्रियाओं की निवृत्ति को कैसे नियंत्रित करें? ये तो स्वयं उसके कोई भी चीज होती है उसके फल से जाना जाता है। फल क्या है? व्यक्ति दो ही व्यक्ति कारणों से पाप से बचता है, एक तो लोभ से और एक भय से। या तो तुम्हारे मन में कोई लोभ आ जाए तो तुम अच्छा कर सकते हो, और या तुम्हारे मन में भय पैदा हो जाए कि यदि मैंने यह किया तो मुझे यह दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने मन में या तो किसी क्रिया के प्रति इतना भय बैठाल दीजिए जिससे उस कार्य को करते समय उसकी रूह कांप जाए, या उसके लिए इतना प्रलोभन दे दीजिए कि उसको पाने के लिए वो कुछ भी छोड़ने को तैयार हो जाए, ऐसा। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कोटि भट्ट का अर्थ क्या होता है? कोटि भट्ट यानी 1 करोड़ योद्धाओं का जिसके बाहुबल में ताकत होती है उसको कोटि भट्ट बोलते हैं। महेंद्र जैन पत्रकार, आकुल व्याकुल परिणाम एवं अनुकूलता में चंचलता को नियंत्रण रखने के लिए अपने मन को कैसे दृढ़ करें? ये प्रश्न सामान्य है, इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं होता। बहुत बार ऐसे प्रश्न मत भेजा करो। कुछ प्रश्न ऐसे भेजो जिनमें सिद्धांत हो, जिनमें हो अब हमारा कल्याण कैसे होगा, क्या जवाब दें? तो हम कह देते जो हमने किया वो तुम करो बेटा, कल्याण हो जाएगा, बदलो जाओ, और क्या कर रहे हैं, क्योंकि और क्या करें। तो इसी बात है, सामान्य प्रश्न है। प्रश्न वो करो जो स्वाध्याय से पढ़ते हो, प्रश्न वो करो जिसमें जिज्ञासा का समाधान हो। प्रश्न समय पूर्ति के लिए या प्रश्न करना ही है, ऐसे नहीं। शशि प्रभा जैन सर्किट हाउस कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सत्य चक्र मंडल विधान में स्तुति में एक लाइन आती है, नहीं अजागल स्तन वक्त निष्फल जिंदगानी। अजागल ने बकरे के गले में 2 स्तन लटकते हैं, वो किसी काम के नहीं होते। उनमें स्तन तो हैं वो, लेकिन उनमें दूध नहीं निकलता। बकरी के स्तन होते उनमें दूध निकलता है, लेकिन बकरे के गले में 2 लटकते, किसी किसी बकरे में होते हैं। तो बकरे के गले के स्तन के समान इस प्रकार की क्रियाओं को निष्फलता वहां उदाहरण के रूप में दी गई है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज के मुखारबिंद से देश विदेश में अपने घरों पर विराजित जिनवाणी चैनल के माध्यम से, सुधा कलश चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले उन्हीं सभी भक्तों गणों की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, इस क्षेत्र पर बहुत सारी योजनाएं आपके आशीर्वाद से इस क्षेत्र कमेटी ने अपनी भावनाओं को भाया और आपका आशीर्वाद मिला। प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आवाज दे रहा हूं ब्रह्मचारी महावीर भैया, बॉम्बे। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमस्तु। महाराज श्री, आज सुबह का आपका प्रवचन सुना कि आपने ये बताया कि जब मैं एमपी में था और राजस्थान में कभी नहीं आया था पहले, तो तब भी
चौलेश्वर के भजन सुनता था, चौलेश्वर का आपने नाम नहीं सुना, तभी आपने चौलेश्वर के लिए अपनी एक कोई छवि बनाई होगी। वो छवि अभी चौलेश्वर वो छवि पर नहीं आया, लेकिन अब आपका आशीर्वाद मिला है क्षेत्र को, तो चौलेश्वर भी बहुत ऊंचाइयां छुएगा, जैसे ज्ञानोदय और बाकी सभी क्षेत्र छू रहे हैं। तो ये क्षेत्र क्या ऐसी इस माटी में क्या ऐसा चमत्कार है कि आपको वहाँ कोई भी चीज़ होती है, हम चाहते हैं कि भगवान खुद ऐसा अतिशय करे कि उनका क्षेत्र अतिशयकारी हो जाए। वाह, ये तालियां बनियों की कहलाती है। ये बनियों की तालियां हैं, जैनियों की नहीं। जैनी ताली बजाता है, भगवान मैं कुछ ऐसा करूं कि क्षेत्र में अतिशय हो जाए। जय हो। भगवान कुछ ऐसा करे, गुरु ऐसा करे, बस यही सबसे बड़ी भूल है। हर व्यक्ति भगवान के भरोसे बैठा है, भगवान आप कुछ अतिशय करो, भगवान कुछ चमत्कार करो। नहीं, अपन बहुत ताकतवान शक्ति है जो भगवान मैं कुछ ऐसा करूंगा कि आपके क्षेत्र में अतिशय बरसेगा। मैं करूंगा, भगवान के करने से, आपके करने से कुछ नहीं होता। यदि चौलेश्वर बाबा के करने से कुछ होता तो अभी तक तो वे कर लेते, अभी तक तो वो कर लेते। उनके कुछ नहीं होने वाला उनसे, जो कुछ अपन करेंगे वही होगा। भक्त की ताकत भगवान से ज्यादा होती है। रामचंद्र जी समुद्र के इसी पार बैठे रहते, माला फेरते रहते, 100 योजन कैसे पार करे। वो तो हनुमान जी थे, हनुमान जी भगवान के भरोसे नहीं बैठे। उन्होंने नहीं कहा हनुमान जी ने कि हे रामचंद्र जी कुछ अतिशय करो, कोई चमत्कार करो, आपकी विदेही आपकी सीता जी को लाना है तो आप कुछ करो, चमत्कार, कुछ अतिशय करो, कुछ करो। आप और हम होते तो अपन यही कहते, भगवान आप भगवान हैं, और आप भगवान हैं और आपको सीता जी का अपहरण हुआ है तो आप कुछ शक्ति दिखाइए, आप कुछ चमत्कार दिखाइए, आप कुछ ऐसी चीज दिखाइए कि अपन लोग सब लंका पहुंच जाएं। अपन लोग यही कहते। हनुमान जी ने कहा नहीं भगवान, आप कोई शक्ति नहीं दिखाएंगे, शक्ति मैं दिखाऊंगा कि मेरा भगवान लंका पहुंच जाए। बोलो, हनुमान जी रामचंद्र जी की भगवान की शक्ति के आश्रित रहे, अतिशय के आश्रित रहे, चमत्कार के आश्रित रहे कि स्वयं ने सोचा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि भगवान कोई चमत्कार दिखावे और 100 योजन का समुद्र पार हो जाए। हनुमान जी कहते हैं मैं कुछ चमत्कार दिखाऊंगा जिससे 100 योजन का समुद्र पार हो जाए। ये है भक्त की पहचान। भक्त जो होता है वो भगवान के भरोसे नहीं रहता, वो कहता भगवान मैं दिखाऊंगा चमत्कार, आपके चमत्कार से कुछ नहीं होने वाला। रामचंद्र जी ने पत्थर डाला, डूब गया, और हनुमान जी ने पत्थर डाला, तैर गया। बोलो, शक्ति किसमें ज्यादा है? जब भगवान का काम होता है तो भगवान की शक्ति काम नहीं आती, भक्त की शक्ति काम आती है। और भक्त का जब काम होता है तो भक्त की शक्ति काम नहीं आती, भगवान का गंधोदक काम आता है। बोलो, ये देखो कितनी बड़ी चीज है। जब अपने ऊपर संकट आता है, अपन को कोई जरूरत होती है, तो भगवान की शक्तियां काम आती है। मंत्र ले लेना, भगवान की शक्ति काम आएगी, भगवान का आशीर्वाद काम आएगा, गुरु का आशीर्वाद काम आएगा। और जब भगवान पर, गुरु पर संकट आता है तो भक्त की शक्ति काम आती है, गुरु की नहीं। एक बालक ने कहा मुझे बुखार था, बहुत पहले की घटना। तो बालक आया, बोले महाराज जी आपको बुखार है? तो मैंने कहा हाँ बेटा है। तो कि महाराज आप ठीक क्यों नहीं हो जाते? मैंने कहा बेटा कैसे ठीक हो? बोले महाराज जी तो आपके पास खुद दवाई है, आपके पास खुद दवाई है, आप ठीक क्यों नहीं होते?
मैंने कहा भैया मेरे पास तो कहाँ दवाई है, मैं तो कुछ दवाई रखता नहीं। कहीं महाराज है, मुझे बुखार आया था एक दिन, तो मेरी मम्मी आपके पास लाई थी और आपने आशीर्वाद दिया था, पिछी लगा दी तो मैं ठीक हो गया। ऐसे ही आप भी अपनी पिछी लगा लो ना ठीक होने के लिए। आप बोलो मैं क्या करूं भैया, बोलो। अब मैं यही किया करूंगा, ठीक है। जब भी मुझे परेशानी आई मैं नहीं, साधु का संकट आने पर साधु का आशीर्वाद काम नहीं आएगा, भक्त की भक्ति काम आएगी। और श्रावक पर संकट आएगा तब साधु का आशीर्वाद काम आएगा। जय हो जय हो। ये सिद्धांत है। इसलिए कभी भगवान का काम पड़े तो भगवान के भरोसे मत छोड़ना, ये कुभक्त की निशानी है। जब भगवान को किसी चीज की जरूरत पड़े तो गर्व से सीना छान के कहना चाहिए, भगवान मैं बैठा हूं, तू अपना मंदिर नहीं बनाएगा, तेरा मंदिर मैं बनाऊंगा क्योंकि मैं तेरा भक्त हूं। तू चलने का रास्ता नहीं बनाएगा, तेरा रास्ता मैं बनाऊंगा क्योंकि तू मेरा भगवान है। भगवान तुम अपने लिए पुल नहीं बनाओगे, तुम्हारे चलने का पुल मैं बनाऊंगा, यही भक्त की निशानी है। और सबको मालूम है कि हनुमान जी ने जब पत्थर डाला तैर गया। भगवान से भी बड़ी शक्ति होती है भक्त में, कब? जब भगवान का कार्य करना हो तब। क्या कह रहा हूं? जब भगवान का कार्य करना हो तो भगवान से भी ज्यादा शक्ति होती है भक्त के पास, इतनी ताकत आ जाती है। इसलिए जब भगवान को कभी तुम्हारी जरूरत पड़े तो एक ही बात की घोषणा करना चाहिए, भगवान मैं बैठा हूं, मैं कुछ ऐसा चमत्कार दिखाऊंगा। अब आपका चमत्कार देख लिया 50 सालों से कि चौलेश्वर बाबा में कोई चमत्कार होगा तो सब काम कर लेंगे। अब दिखा दो रे भक्तों, भगवान आपका अतिशय देख लिया इतने सालों से, अब हम भक्तों का अतिशय देखो क्या चमत्कार होता है। हम भक्त लोग बनाएंगे आपका मंदिर, हम भक्त लोग बनाएंगे आपका पुल, आपसे बनने वाला नहीं है। चौलेश्वर का विकास चौलेश्वर बाबा से होने वाला नहीं, चौलेश्वर के भक्तों से होने वाला है। बस सवाल है कि रामचंद्र जी को हनुमान जी चाहिए, बस। अब वे 24 हनुमान चाहिए और एक बड़ा हनुमान चाहिए। जय हो। एक 25 हनुमान चाहिए है, जो हनुमान ये कहें कि भगवान देखा आपने इतने सालों में कुछ नहीं कर पाए, और आपका मंदिर बनने की जब बात गुरु ने हमें बताया कि भगवान के कार्य करने में भक्त समर्थ होता है, भक्त की ताकत होती है, भक्त जाए। और जो भगवान के काम आएगा भगवान उसे सदा काम आएगा। जो भगवान का मंदिर बना दे, क्यों जन्मते हैं ये जाकर के राजा महाराज में, जन्मते ही राजा के यहाँ राजकुमार बनते। कभी इन्होंने जनेन्द्र देव का मंदिर बनाया होगा? कभी भगवान का मंदिर बनाने के भाव किए होंगे कि नहीं प्रभु आपका मंदिर मैं बनाऊंगा, आप तो बैठिए। हनुमान जी कहते रामचंद्र जी प्रभु आप तो बैठिए, आपका पुल मैं बनाऊंगा। काम किसका था? रामचंद्र जी का। काम रामचंद्र जी का था, कर कौन रहा था? भक्त कर रहा। मंदिर भगवान का बनेगा, भक्त हनुमान बनाएगा, भगवान नहीं बनाएंगे। हमारे भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है भगवान का मंदिर भक्त बनावे। भगवान का भोग कौन लगाता है? जल्दी बोल दो। भक्त। क्यों? इतना बड़ा शक्तिमान स्वयं का भोग की इंतजाम नहीं कर पाता क्या? भगवान कहता है नहीं, मैं भूखा रह सकता हूं, मैं अपने हाथ से अपना पेट नहीं भर सकता हूं, भक्त लाके देगा तो करूंगा, नहीं करूंगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा। भक्त का अन्न खा करके भगवान बनता है। दिगंबर जैन मुनि को देख लीजिए, अपने सब घर का अन्न पानी छोड़ करके भक्त के आश्रित हो जाते। कभी दिगंबर मुनि अपना स्वयं का अन्न नहीं खा सकता, और गुरु है, जगत पूज्य है, परमेष्टि है, लेकिन अन्न किसका चाहिए? भक्त का। भक्त की अंजलि में जो पानी आता है, भक्त की अंजलि, भक्त के द्वारा जो अंजलि में अन्न आता है,
इससे साधुता में चमत्कार होते हैं, अतिशय होते हैं। इसी प्रकार भगवान का मंदिर जब भक्त बनाता है तब अतिशय होते। देवताओं को यह नसीब नहीं होता। इतने बड़े बड़े देवता होते, वे देवता कभी मंदिर नहीं बना सकते। स्वर्गों में एक भी अतिशय क्षेत्र नहीं है, वो मंदिर बना ही नहीं सकते। उनको अकृत्रिम क्षेत्र है। 84 लाख योनियों में मात्र एक मनुष्य जाति ऐसी है जो भगवान का मंदिर बना सकती है, बस। देवता भी नहीं, 100 धर्मेंद्र भी नहीं, कुबेर नहीं, कुछ नहीं कर पाते। ये एक भी मंदिर नहीं बना पाते। समूषण बनाते हैं, विक्रिया से समेट ले जाते हैं तुरंत। वो तो उनका नियोग है। अपनी पसीने की कमाई से कोई यदि मंदिर बनाता है तो वो मनुष्य बनाता है। इसलिए मनुष्य भेष में ही भगवानों का जन्म होता है। इसलिए ही भगवानों के लिए कहा जाता है कि मनुष्य पर्याय होना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य की कितनी बड़ी ताकत रखता है। भगवान से भी ज्यादा ताकत भगवान के भी कार्य करने की शक्ति जिसमें होती है उसको बोलते हैं भक्त। भगवान से करवाने की नहीं, भगवान से अपने कार्य करवाने की ताकत जिसमें है वो भक्त नहीं है। भगवान के कार्य करने की ताकत है, उसका नाम है भक्त। अपना मकान भगवान से बनवाना, हाँ कई स्थानों पे देखते 2 पत्थर रखा थे, एक ऊपर एक ऊपर, बने क्यों? और महाराज 2 मंजिल मकान के लिए रख दिया है। यानी सारी दुनिया भगवान से अपना मकान बनाना चाहती है। इस भक्त का लक्षण नहीं है। जो भक्त भगवान का मंदिर बनाने का भाव करता है वो भक्त ही कोटि पे आता है। जो ये भाव करे कि नहीं भगवान, मेरी जिंदगी में बस एक कार्य करना है, बस मरने के पहले मैं तेरा मंदिर बना के मरूं, मरने के पहले मैं तेरा कोई कार्य करके मरूं, मरने के पहले मैं तेरी महिमा गाऊं, मैं किसी मेरे द्वारा किसी क्षेत्र का विकास होना चाहिए, मेरे द्वारा किसी मंत्र में अतिशय आना चाहिए, मेरे द्वारा कोई भक्ति में चमत्कार होना चाहिए, मेरे द्वारा, भगवान के द्वारा नहीं। ऐसा मान चमत्कार तो महाराज श्री आपकी वाणी में है, क्योंकि आपके मुख से जब कोई बात निकलती है तो भक्त उसको अपने हाथों में झेल लेते हैं और अपनी भावनाओं को आपके चरणों तक प्रेषित कर देते हैं। आपके यहाँ से मुखारबिंद से घोषणा हुई और एक भक्त ने स्वयं चल करके अपनी भावनाओं को प्रेषित किया, क्योंकि आपने प्रातःकाल ए, बी और सी 3 कैटेगरी के द्वारा घोषित किया था। ए में बड़े हनुमान की सुबह सुनने वाले कम लोग होते हैं जी। अभी शाम को योजना बताएं सर। देखिएगा, प्रातःकाल परम पूज्य महाराज के मुखारबिंद से एक विशाल जिनालय जिसमें एक मूल नायक के रूप में 21 से 25 फुट के भगवान होंगे, और जिस जिनालय के चारों ओर जिनालय होंगे जिसमें भी विशाल विशाल प्रतिमाएं खड़गासन होंगी। ऐसा जिनालय अगर कोई बनाने की भावना भाता है। देखो यहाँ आज सुबह प्रातःकाल एक ऐसा जिनालय जो अभी तक तो भारत में कहीं नहीं, मैंने पहले ही कहा जो कुछ होगा चौलेश्वर में नया ही होगा, नया ही होगा। जय हो जय हो। ऐसा जिनालय 21 से 25 फुट पद्मासन मूर्ति विराजमान हो और वो 5 शिखरों वाला मंदिर हो। 5 शिखर में कौन से तीर्थंकर होंगे वो बाद में बताऊंगा। 5 शिखरों वाला मंदिर हो और इतना विशाल मंदिर हो। जैसे अभी तक जो मैंने प्रातःकाल भी कहा था कि संसार में एक तीर्थंकर एक चौलेश्वर का भजन है जो सारे भारत में आता है, और चौलेश्वर प्यारो लागे ये सब गाते, और महिलाएं तो गाती रहती हैं। लेकिन अब पता चल रहा है कि चौलेश्वर किसको कितना प्यारा है। अभी तक तो चौलेश्वर बाबा से तुम अपना कार्य कराते रहे, अब उन हनुमानों की ताकत है जो चौलेश्वर बाबा का कार्य करेंगे, और जो कहेंगे नहीं मेरे भाग्य कितने हैं कि चौलेश्वर तीर्थ का विकास करने के लिए हमें मौका मिल रहा है। आज तक मैं मरा क्यों नहीं, आज तक मैं मरा क्यों नहीं, ये हर व्यक्ति को सोचना है। कैसे मर जाता, मुझे चौलेश्वर तीर्थ क्षेत्र में मंदिर बनाना था, कैसे मर जाता। जय हो। मुझे चौलेश्वर तीर्थ का विकास देखना था, कैसे मर जाता। एक बार मैंने किशनगढ़ में कहा था, जब किशनगढ़ के बाद नारेली आया तो मेरे से एक छोटे महाराज की समाधि हो गई जो मेरे थे। तो मैंने उस दिन चिंतन किया, मैंने कहा यमराज तू डायरी देख कहीं भूल तो नहीं गया, बड़ा तो मैं था, मुझे मरना चाहिए, वो छोटा महाराज क्यों मर गया।
तो मैंने कि पता नहीं ये क्यों से छोटे जा रहे हैं, बड़ा बैठा है। तो जब मुझे मुनि सुब्रतनाथ भगवान मिले तो ऐसे अंदर से आवाज आई, तू कैसे मर जाता, तेरे हाथ से तो मुनि सुब्रतनाथ की महिमा गाना थी। जय हो। उस दिन मुझे लगा कि मैं जिंदा इसलिए हूं, और आज भी मुझे लग रहा है मैं कैसे पहले मर जाता, मेरे निमित्त से तो चौलेश्वर तीर्थ क्षेत्र का विकास होना था। जय हो। कैसे मर जाता, गर्व करो। ऐसे ही आपको कहना है, इतने लोग तुमसे छोटे छोटे लोग मर गए कि नहीं मरे, बताओ तो सही है। बहुत सारे मर गए होंगे, कुछ कोरोना में चले। तुम अपने आप में गर्व करो कि मैं कैसे मर जाता, मेरे सामने चौलेश्वर तीर्थ क्षेत्र का विकास होना था, मेरे हाथ से चौलेश्वर तीर्थ का मंदिर बनना था। हर बड़ा आदमी ये सोचे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग भी चले गए, इस कोरोना में मैं क्यों नहीं गया, मैं भी चपेट में आ सकता था। आज ये बात कहना कि नहीं, मैं इसलिए नहीं मरा हूं कि मेरे हाथ से चौलेश्वर तीर्थ क्षेत्र का अतिशय बढ़ना था, चौलेश्वर क्षेत्र की महिमा बहाना थी, चौलेश्वर बाबा के दरबार में मेरे धन से एक मंदिर बनना था। ऐसा परिणाम आपको आना चाहिए, ऐसा बहुमान जागना चाहिए। आज है चौलेश्वर बाबा का जो प्यारा भजन जो मैं गाता था, अब दिखाऊंगा भगवान को कि भगवान मैं ऊपर से नहीं गाता था, ये भजन अंदर से गाता था। लीजिए आज मैं ये करने को तैयार हूं। चौलेश्वर प्यारो लागे, प्यारा बात भजनों में कहना और क्रिया में कहना, और सारे भारत के लोगों को चौलेश्वर तीर्थ क्षेत्र का एक विकास करने की बात हमेशा रोते थे। चौलेश्वर का विकास होना चाहिए, विकास। विकास करेगा कौन, बोले भगवान और आप। जय हो। कौन करेगा, बोले भगवान और आप। बंधु कभी नहीं, मैं इस पक्ष का नहीं हूं। मैं तो भगवान के रामचंद्र जी से भी कहता हूं, भगवान आप अपना कार्य स्वयं नहीं करेंगे, जब तक ये हनुमान जिंदा है तेरा हर कार्य हनुमान करेगा। जय हो। तेरे कार्य तू करेगा तो मेरा भगवान कैसा। यदि राजा ही भगवान ही अपना कार्य करे तो वो अपना भगवान कैसा। हम भक्त वो कहलाते हैं कि कार्य तेरा होगा और कार्य करूंगा मैं करूंगा। यही भक्ति की निशानी होती है, और यही रूप में आज एक ऐसा बड़ा मंदिर, विशाल मंदिर मूल नायक, जो हजारों हजारों लाखों लाखों साल तक चौलेश्वर की ऐसी यशो गाथा को गाएगा कि एक चौलेश्वर का छोटा सा मंदिर जहां दो व्यक्ति भी खड़े नहीं हो पाते, मोटा व्यक्ति पहुंच जाए तो वो जाता ही नहीं अंदर, वो कहते निकलूंगा कैसे। ऐसे मंदिर का एक विशाल रूप बनाने के लिए कल बात सुबह आई थी, वो एक व्यक्ति होना चाहिए, एक सृष्टि होना चाहिए। और दूसरे मैंने 24 जिनालय की बात कही। ऐसे जिनालय अभी कहीं और नहीं बने, 72 जिनालय भी बन गए, लेकिन जो कल्पना मेले कल रात में आई और जो 24 जिनालय की आई, वो जिनालय तो अलौकिक चौलेश्वर में ही होंगे और कहीं होने वाले नहीं। ऐसे 24 जिनालय यानी 24 हनुमान सामने आए जो कहें चौलेश्वर का विकास के लिए मैं इतने दिन से इंतजार कर रहा था, मैं इतने दिन से इंतजार कर रहा, मेरे बाप दादे मर गए, मेरी पीढ़ियां मर गई, कितने लोग चले गए जो चौलेश्वर में कुछ करना चाहते थे नहीं कर पाए। अब मौका मिला है, और चौलेश्वर की छाया में प्रातः काल भी मैंने कहा था, दुनिया ने खूब कमाया है। ये पूरा भीलवाड़ा, पूरा एरिया, पूरा भीलवाड़ा जिला, ये चकला जिंदगी भर कमाया ही कमाया है, चौलेश्वर में लगाया तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लगा। दिख ही रहा है यहाँ पर, वो इस साल 2 साल में कलई पोत देते हो, डेंट पेंट पेंट पोत देते हो, बस इससे ज्यादा कुछ किया ही नहीं, कर नहीं सके। अब करने का मौका मिला है, तो अब ये सीखना चाहिए, जो हमारे बाप दादों को मौका नहीं मिल पाया वो मौका मेरी जिंदगी में मिला है। महानुभाव जिनकी समर्थ है वे 1-2 बातें करें कि मैं जिंदा इसलिए हूं कि मेरे हाथ से चौलेश्वर में कोई मंदिर, कोई कार्य होना था, और मरूंगा जब चौलेश्वर का कोई कार्य कर लूंगा तभी मरूंगा। ये 2 विकल्प करके आपको आगे चलना चाहिए। आगे बंधु, महाराज श्री ने प्रातःकाल का अभी भी कहा, एक इतना विशाल जिनालय होगा जो विश्व में कहीं नहीं होगा, क्योंकि महाराज श्री ने पहले ही कहा कि इस क्षेत्र की एनर्जी को मैंने नापा है, प्रतिदिन मैंने ध्यान किया है और पावन धरा पर घूम घूम के पूरी भूमि को स्पर्शित किया है, और ऐसे
चमलेश्वर देशनोदय क्षेत्र पर बनने वाला एक बहुत विशाल क्षेत्र बनेगा, जिसमें एक विशाल मंदिर बनेगा। अगर एक ही भक्त हनुमान बन करके आता है तो 1500 कलश के माध्यम से जिनालय बनेगा, जिसमें मूल नायक भगवान 21 से 25 फुट के होंगे। 4 और जिनालय उसी मंडप से जुड़े होंगे, जो भी शिखर के साथ होंगे, गर्भगृह के साथ होंगे, जिसमें 4 खड़गासन प्रतिमाएं विराजमान होंगी। और यदि एक भक्त नहीं आता, एक हनुमान नहीं बनता है, तो 5 हनुमान मिलकर भी कर सकते हैं। मूल मंदिर बना सकते हैं 1100 कलश के माध्यम से, और 4 मंदिर बना सकते हैं 200 कलश के माध्यम से। अगर आप ऐसा करते हैं तो 11 और 8 19 होते हैं, और एक ही भक्त बनाता है तो कितने कलश का फायदा है? 400 कलश का फायदा। विचार करिएगा, क्योंकि व्यापारी बानिया होता है, होलसेल का काम करता है, रिटेल में घाटा लगता है, लेकिन व्यापार में रिटेल काउंटर में ज्यादा मुनाफा होती है और व्यापार के लिए होलसेल माल लाता है, तो आप भी होलसेल बना सकते हैं। दूसरी कैटेगरी, महाराज जी ने जो 24 जिनालय की बात करी, वो 24 जिनालय भी त्रिकाल 24 के होंगे। 3 गर्भगृह होंगे, एक ही मंडप से तीनों गर्भगृह के भगवान के दर्शन होंगे, जिसमें मूल नायक भगवान 7 से 9 फुट के होंगे। साइड के 2 खड़गासन भगवान विराजमान होंगे। जिसके लिए अगर कोई बनाना चाहता है तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 71 कलश के माध्यम से। और यदि उसमें भी भक्त हनुमान और छोटे छोटे बनना चाहते हैं तो और एक सेकंड ऑप्शन उसमें आया है कि पहला मूल नायक जो रहेगा उस जिनालय को बनाने के लिए 55 कलश के माध्यम से बनाएंगे, और दाएं बाएं जो मंदिर बनेंगे वो 15-15 कलश के माध्यम से बनेंगे। अब आप विचार करिएगा, 55 कलश और 15-15 30 कितने हो गए? 85 कलश। और ये होलसेल में आप बनाते हैं तो 71 कलश। इसमें भी कितने कलश का फायदा हुआ? 14 कलश का फायदा हुआ। तो बंधुओं, आपको गुरुदेव के मुख से सुनने मिला है, ये मौका मिला है। तीसरी कैटेगरी और महाराज श्री ने बताई थी कि एक संत निवास होगा, एक आहारशाला होगी, एक धर्मशाला होगी, जो बिल्कुल लग्जरी होगी, घर से भी ज्यादा सुंदर टॉयलेट बाथरूम होंगे। इसके लिए भी अगर आप एक एक मंजिल बनाना चाहते हैं तो मात्र 101 कलश के माध्यम से बना सकते हैं। और भी धर्मशाला में बनाए, संतशाला में बनाए, आहारशाला में बनाए। आहारशाला भी ऐसी बननी चाहिए कि साधु कभी एसी और पंखे में आहार नहीं करता है, खुला वेंटिलेशन विंडो, जहां पर साधु आहार करे और उनका पसीना अपने चौके में ना गिरे। ऐसी भावना भादु भी चलेंगे। तो एक एक मंजिल बनाना चाहते हैं तो 101 कलश, और यदि कोई एक एक रूम देना चाहता है तो 5-5 कलश के माध्यम से बना सकते हैं। महाराज श्री आपके मुख से बात निकली, और एक जिनालय बनाने की भावना एक भक्त ने भाई श्रेष्ठी है श्रीमान सुरेश कुमार जी, सिद्धार्थ जी, श्रीमती रेखा, प्राची जैन बाबरिया, रामगंज मंडी, त्रिकाल 24 का पूरा जिनालय 71 कलश के माध्यम बनाएंगे। आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। कमेटी उनका आभार और श्रीफल चढ़ा के सम्मान करे। इन्होंने इस क्षेत्र पर, इस क्षेत्र के भामा साहब भी कहलाते हैं। जब भूमि की बात आई थी तो भूमि दान में भी 1 बीघा भूमि भी इन्होंने प्रदान की थी, और आज इन्होंने एक शांति धारक लिए जारी प्रदान किया। जोरदार तालियां बजाएं इनके सम्मान में। बुलाएं, श्रीफल चढ़वाएं। कमेटी के सम्मान अध्यक्ष महोदय उनका सम्मान करेंगे। समय की बता दें। समय ये सारे जिनालय, सारी योजनाओं के लिए आप 5 साल अधिकतम, और इससे ज्यादा भी समय रहेगा तो 7 और 10 साल तक इस क्षेत्र पे काम चलेगा, क्योंकि महाराज श्री ने सफेद पाषाण मार्बल के मंदिर बनाने की भावना भाई है। सारे मंदिर मकराने के मार्बल की बात चर्चा आई है, वो मकराने के व्हाइट मार्बल के बने, और एक दिन में बनने वाले नहीं है। 7-8 साल 10 साल तो लग ही जाएंगे। 5 साल से पहले तो कोई देवता भी आ जाए तो बनाना मुश्किल है जी, क्योंकि वो काम ही ऐसा होना, नक्काशीदार, गणेशदार, अमर। आरसीसी का काम नहीं, आरसीसी का काम क्या 50 साल 100 साल में सब बराबर हो जाता है। लेकिन ये वो मंदिर बने जो हजारों साल के लिए अमर बन के रहें। तो ऐसे इसके लिए आप, समय की सीमा है, कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे काम कमाते जाना और बनाते जाना। किस्तों में भी आप भेजेंगे तो आपका जिनालय बन जाएगा। हम बहुत सारे क्षेत्रों की वंदना करने जाते हैं, विशाल विशाल मंदिर देखते हैं। क्या हमने कभी विचार किया इतने विशाल मंदिरों को किसने बनाया होगा? आज हमें सौभाग्य मिला इस मानव पर्याय को सार्थक करने का, तो एक एक जिनालय बना सकते हैं। आप हमारे रामगंज मंडी के भक्त भामा साहेब जो क्षेत्र के, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत सम्मान करेंगे। महाराज श्री आपके मुख से अभी क्या है सुरेश है, आज यहाँ पर कस्तूर चंद जो धापू भाई होती तो शायद बड़ा मंदिर का आशीर्वाद होता है।
स्वर्गीय किस्तूर चंद जी धापू भाई के सुपुत्र हमारे सुरेश जी बाबरिया है। महाराज जी ने उन बुजुर्गों को याद किया है कि वास्तव में ऐसे बुजुर्गों ने इन बालकों में से संस्कार दिए हैं कि आज उन्होंने छोटा जिनालय बनाया, लेकिन वो होते तो बड़ा जिनालय ही बन सकता था। कोई बात नहीं, आज नहीं कल भावना हमारे पास आएंगी। और संतशाला बनाने के लिए महाराज जी 1 मंजिल पूरी बनाने की भावना भाई है। 101 कलश के माध्यम से श्रीमान सुभाष चंद जी, डॉक्टर श्रीमती सरोज, रेणु, डॉक्टर अंजलि, आदित्य, आरव, आरती, कमल, शानवी, कुमम, सोनीपत, हरियाणा 1 मंजिल पूरी चंद्रवास्ती बनाएंगे। साधु हमारी व्यवस्था तो हो गई जी, लेकिन हम ध्यान रखना, मैं हनुमान हूं, जब तक भगवान के आवास की व्यवस्था नहीं हुई मैं कैसे आवास में रह लूंगा। जय हो। लेकिन फिर भी उन्होंने देखो, एक व्यक्ति ने संतशाला बनाने की, एक धर्मशाला की तो घोषणा पहले से है ही, जो अहमदाबाद के विनय बाबू है ना, उनकी तरफ से है। बस अब जिनालय और बड़े बाबा का मंदिर बन जाए, फिर देखो इस चौलेश्वर का चमत्कार क्या होता है। और सारे विश्व में जो भजन जैसा गाया जाता है वैसा ही ये तीर्थ क्षेत्र बन के रहना चाहिए और रहेगा, क्योंकि उस भजन के माध्यम से ऐसी स्थिति बनना चाहिए। बस आप लोगों को एक उदार मन से कि चौलेश्वर पारसनाथ जैसे क्षेत्र पर, एक ऐसे क्षेत्र पर हमें अपने धन का बीज बोने का मौका आया, ऐसे अपने धन का सदुपयोग, इससे अच्छा स्थान और क्या मिल सकता है जो चौलेश्वर की महिमा सारी दुनिया जानती है। बंधु आप विश्वास नहीं करोगे। हाँ, और जो विदेश में रहने वाले हैं वो भी अभी शाम का जिज्ञासा सुन रहे हैं, उनको भी मौका है, क्योंकि वो भी ये भजन जानते हैं। विदेशी लोग चौलेश्वर प्यारा लागे, तो भली तुम्हें कर्म के कारण धन के लिए विदेश जाना पड़ा, कमाओ वहां, गमाओ चौलेश्वर पारसनाथ के मंदिर। जय हो। वहां विदेश में तुम कमा रहे हो और कहो हे चौलेश्वर बाबा, किसी परिस्थिति बाद मैं भारत छोड़कर विदेश में आया हूं, लेकिन यहां से धन कमाकर मैं भी चौलेश्वर में एक जिनालय मंदिर भगवान बनाऊंगा। ऐसे भाव यदि वो करते हैं तो अगले भाव में फिर उन्हें कमाने के लिए विदेश नहीं जाना पड़ेगा, कमाने के लिए विदेश क्षेत्र में जन्मना पड़ेगा। जय हो। हाँ, आज विदेश में जाना पड़ा, कल वो विदेह में जाएंगे, क्योंकि विदेश में रह करके भी अपने देश के मंदिरों को बनाने का भाव करिया। तो विदेशी लोग भी बहुत, हर विदेशी जितने एनआरआई हैं भारत में, भारत से बाहर, उन सबको एक सोचना है कि अपने जाने का प्रायश्चित उनको यही है, जाने का आशीर्वाद यही है कि वो एक जिनालय अपने भारत के तीर्थ क्षेत्र में बनाए, और चौलेश्वर जैसा तीर्थ क्षेत्र मिले तो इससे अच्छा और क्या खेत होगा। बस खेत तो चोखा है, बीज आपको बोना है। जय हो। और वो भी बीज ऐसा है जो अनंत गुना फल देने वाला है। तो ऐसी चंचलाक्ष्मी का उपयोग करें। देखिए एक भक्त ऐसे हैं महाराज श्री के अहमदाबाद निवासी श्रीमान विनय जी आवाजी वेब टेक्सटाइल्स परिवार, जिन्होंने बिजोलिया में होने वाली प्रतिष्ठा में एडवांस में यहाँ पर धर्मशाला बनाने की घोषणा की थी, लेकिन महाराज श्री ने कहा था अगर क्षेत्र बनेगा तो, लेकिन आज उनका दान सार्थक हो गया, क्योंकि अब उनके द्वारा अतिथि भवन धर्मशाला बनेगी। ऐसे भक्त के सम्मान ताली जाओ जो एडवांस में धर्मशाला घोषणा करके गए थे। ये सोनीपत वाले जिन्होंने संशाला की है, ये आज के नहीं है, ये तो ये देखते ही रहते हैं कि महाराज के मुख से कौन सा खेत, कौन सी भूमि घोषित की जाती है, और सबसे आगे आकर बीज बोने का भाव करते हैं। जय हो। नारेली के अंदर भी एक बहुत बड़ा जिनालय बनाया। हाँ, जिनालय बनाया और छात्रावास बनाया। हाँ हाँ, और अब चौलेश्वर में भी उन्होंने संतशाला बनाने का सोनीपत परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत। महाराज श्री आपके भक्त तो हिंदुस्तान में पूरे विश्व में फैले हुए, क्योंकि आपके मुख से कोई बात निकलती है और वह सार्थक ना हो, ये तो मेरे जीवन काल में मैंने आज तक देखा नहीं है। आप तो बस आशीर्वाद देते जाइए और भक्त अपना बीज इस खेत में डालता जाएगा, क्योंकि उसे फायदा कि अपने ऊपर खर्च करेगा वो तो खर्च में जाएगा, लेकिन क्षेत्र में अगर बीज डालेगा तो अनंत गुना फल उसके जीवन में आएगा। अब मैं प्रथम जिज्ञासा के लिए आवाज दे रहा हूँ श्रीमान प्रवीण जी गोदा जस्सू जी का खेड़ा। दूसरी तरफ से तैयार हैं श्रीमती प्रभा जी बाकलीवाल किशनगढ़। गुरुदेव के चरणों में मेरे व मेरे परिवार व पूरी चौलेश्वर कमेटी की तरफ से त्रिकाल नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव आज पहली शांति धारा
करने और आपके मुखारबिंद से शांति धारा करवाने में ऐसा लगा जैसे पूरे विश्व की निधि मुझे मिल गई हो। और फिर आपके हाथों से जब मुझे गंधोदक मिला तो ऐसे लगा जैसे पूरे संसार की संपत्ति मेरे पास आ गई हो। गुरुदेव, हनुमान तो मैं नहीं बन सकता, लेकिन ऐसा आशीर्वाद प्रदान करे कि जब ये मंदिर बने तो प्रथम शांति धारा आपके मुखारबिंद से हो और प्रथम शांति धारा करने का मौका मैं रहूं तो मुझे मिले या फिर मेरे परिवार को मिले। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं भविष्य विश्वास नहीं करता, मैं तो वर्तमान पर विश्वास करता हूँ। भविष्य में कौन क्या होगा कुछ रूप हम नहीं कह सकते। अपन तो वर्तमान है और वर्तमान में जो आनंद है, भविष्य की कल्पनाओं में वर्तमान का आनंद क्यों खोए। आज जो आनंद आ रहा है, आज जो आनंद की अनुभूति है, उस आनंद को ही सबसे बड़ी है। तो अपन तो वर्तमान में ही इतनी शांति धारा में अतिशय हो जाए कि उस शांति धारा के अतिशय का हमें इंतजार ही नहीं करना पड़े, उसके पहले ये क्षेत्र अतिशयों से भर जाएगा। जय हो। जय हो, जय हो। और इस क्षेत्र पर आज पार्श्वनाथ विधान करने का भाव जिन्होंने व्यक्त किया था, उन्होंने श्रीमान कैलाश चंद जी, हीरालाल जी, पारसमल जी, राकेश, जयकुमार, अभिषेक, धनेश, रितेश, बाकलीवाल, खंडाज वाले, किशनगढ़, इन्होंने यहाँ पर एक चांदी का सिंहासन देने की घोषणा की। जोरदार तालियों के साथ आभार। एक झारी श्रीमान प्रकाश चंद जी, कैलाश चंद जी, गंगवाल, भीलवाड़ा, और एक झारी नाथूलाल जी, संतोष कुमार सेठी, पारोली वालों ने प्रदान की। सभी के सम्मान में जोरदार तालियां। प्रभाजी, बाकलीवाल, किशनगढ़। और इसके बाद तैयार रहेंगे सुनील जैन, पत्रकार, बयाना। सुनील जैन, पत्रकार, बयाना। प्रभाजी बाकलीवाल नहीं, रेखा जी बाकलीवाल, किशनगढ़। मुकेश जी, अजमेरा। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। महाराज जी, अतिशय क्षेत्रों पर सुबह शांति धारा अनुमन हो ही जाती है और दिन में कोई विधान कराता है और वो पांडुक शिला से श्री जी को विराजमान करते हैं और शांति धारा करते हैं। उस शांति धारा को बोली लगाकर करनी चाहिए या वैसे ही करनी चाहिए? बोली लगा के मैंने पहले ही कहा, दान पूर्वक की हुई क्रिया ऐसे फलती है जैसे सिंचाई के खेत में बोया हुआ बीज फलता है। ये दान पूर्वक है और महिमा प्रभावना है कि लोग देखो भगवान के अभिषेक के लिए कितनी बढ़ चढ़ के बोली लगा रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रभावना है। जिन्होंने अपने धन को भगवान के गंधोदक की महिमा बढ़ाने में लगा दिया, उनके खजाने कभी खाली नहीं होते और लोगों को दिखाते देखो भगवान की अभिषेक शांति धारा कितनी कीमती है कि मैं लाखों रुपया दे करके ले रहा हूँ। यानी उसने लाखों रुपया दे करके और गंधोदक की कितनी कीमत बनाई। यानी धन के माध्यम से वो भगवान की महिमा और अतिशय को गा रहा है। नियम से वह अपने भविष्य का बीजारोपण कर रहा है। दान पूर्वक की हुई क्रिया अधिक फलदायी होती है। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे सुरेश जी, बाबरिया, रामगंज मंडी। और जिन्हें भी शांति धारा करनी हो प्रतिदिन क्षेत्र पर 8:45 से 9 बजे के मध्य शांति धारा पारस चैनल के माध्यम से आती है। आप ऑनलाइन क्षेत्र कमेटी के पास शांति धारा भेज सकते हैं। जितनी अधिक राशि के साथ भेजेंगे आपका नाम सर्वोत्तम क्रम में लिया जाएगा, आपको पुण्यार्जन होगा, आपके द्वारा आपके परिवार की शांति धारा होगी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मोक्ष मार्ग की यात्रा करने वाले यात्रियों में प्रथम श्रेणी के यात्री कौन है और द्वितीय श्रेणी के यात्री कौन है और तृतीय श्रेणी के यात्री कौन है? क्या तृतीय श्रेणी का यात्री प्रथम यात्री का टिकट ले सकता है क्या? सबसे पहला जय दर्शन में साक्षात मोक्ष का कारण रत्नत्रयधारी मुनिराज को कहा है। वो प्रथम यात्री साक्षात मोक्ष का कारण है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। उसके बाद सेकंड जो वृत्ति प्रतिमाधारी होते हैं वो परंपरा से, वो डायरेक्ट गाड़ी में तो नहीं जाते, पैसेंजर गाड़ी से बीच में भवों को बदलना पड़ता है नियम से। और तीसरा जो होता है, आप जैसे गृहस्थ जो अविरत समय दृष्टि होते हैं, जो व्रत आदि प्रतिमा आदि नहीं ले पाते, लेकिन उसी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं कि एक दिन मैं भी प्राप्त करूंगा, और जो देवसाद गुरु की भक्ति में रत रहते हैं, ये तीसरे व्यक्ति जो हैं
परंपरा से मोक्ष के कारण बन जाते हैं। अर्चना जी जैन जबलपुर तैयार रहेंगे। आगे अंजू जी पहाड़िया सबाई माधोपुर। हमारे इस क्षेत्र की प्रतिदिन शांति धारा जिनवाणी चैनल के माध्यम से 10:40 पर आती है और पारस चैनल के माध्यम से महाराज के प्रवचन के पहले 8:45 पर आती है। जिन लोगों को भी शांति धारा करनी है वो स्वयं क्षेत्र पर आ सकते हैं, अन्यथा ऑनलाइन भी करा के पुण्यार्जन कर सकते हैं। जिज्ञासा प्रारंभ करें। नमस्ते महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, कल से अष्टानी का महापर्व लग रहे हैं, हमें इस बार अष्टानी का महापर्व कैसे मनानी चाहिए? आप सही मार्गदर्शन दीजिए। अष्टानी का पर्व हमेशा नंदीश्वर द्वीप के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए नंदीश्वर द्वीप की पूजन अष्टानी का पर्व में विशेष रूप से धार्मिक कार्यक्रम, पूजन पाठ और संसार के कार्यों से निवृत्ति, अभक्ष भक्षण आदि से निवृत्ति, संयम पूर्वक 8 दिन व्यतीत करना चाहिए भगवान की अधिक से अधिक भक्ति में। महाराज जी मेरी एक जिज्ञासा और है, जब महाराज जी मैं व्रत उपवास करती हूँ तो मेरे परिवार के लोग खुश नहीं होते हो, मेरी आलोचना करते हैं। मेरे किस पाप का बंध है कि मुझे हमेशा दुख सहना पड़ता है व्रत उपवास करके? कोई बात नहीं, अपने परिवार की व्यक्तियों की आलोचना हो रही, कोई पड़ोसी तो नहीं कर रहा है, करना दो, अपना काम करते जाओ। नमस्ते। प्रेमलता गोदास सबाई माधोपुर। अंजू जी पहाड़िया सबाई माधोपुर। अंजू पहाड़िया की तरफ से गुरुदेव के चरण में बारंबार नमोस्तु। सवाई माधोपुर की तरफ से महाराज जी मेरा प्रश्न थोड़ा धर्म से हटके है। हमने अपने बच्चों को महाराज जी हर तरह से संस्कार दिए हैं, धर्म पाठशाला भी भेजा, साधु संतों के साथ भी रखे, धर्म भी हर तरह से करा। और जब हम अपने बच्चों को बाहर भेजते पढ़ने के लिए तो बच्चे बाहर पढ़ के जो सर्विस करते हैं फिर वो हमारे नहीं रहते, अंतर जाति विवाह कर लेते हैं। अब उनकी संतानें धर्म मानेगी, कौन सा धर्म मानेगी? या हमने कौन सा पाप करा जो ये हमारे साथ हो रहा है महाराज? अंतर जाति और विजाति में अंतर होता है। अंतर जाति तो कहलाती है जो तुम्हारे में खंडेलवाल है, जायसवाल है, वगैरवाल है, नहीं महाराज जी, और जाति विजाति कहलाती है। विजाति विजाति का अर्थ होता है आचार और विचार और संस्कार सब एक नहीं हो सकते। कोई भी व्यक्ति हो, मैंने एक बार कहा था कि सही व्यक्ति एक मातंग था, झाड़ू लगाने वाला, सुबह शौच के समय हमें मिलता था। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे बेटा बिटिया हैं कि नहीं? बोले हैं महाराज। तो मैंने उससे पूछा कि आप किस जाति में विवाह करना पसंद करेंगे अपने बेटों का? उसने कहा मैं अपनी खुद की जाति में विवाह पसंद करूंगा। वो चाहता तो कह सकता था महाराज जैन जाति मिल जाए तो अच्छा है, कह सकता था कि अपने बेटा बेटियों को जैन में भेजना चाहता हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय में भेजना चाहता हूँ। लेकिन उसने कहा नहीं महाराज मैं ये पाप नहीं कर सकता। ओहो, मैंने कहा भाई आपने ऐसा क्यों कहा, आपने ये क्यों नहीं कहा महाराज हमारे बेटा बेटिया की शादी जैन में हो? उन्होंने कहा नहीं महाराज मैं नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि कर्म ने हमें जिस जाति में हमारा बेटा दिया है वह बेटा उसी जाति में जिंदगी बिताए और संबंध बनाए। ये कर्म की व्यवस्था और प्रभु की व्यवस्था को मैं नकार नहीं सकूंगा। दूसरा, कल के दिन ये कहीं दूसरी जाति में जाएगा, कोई बात कहेगा तो यही कहेगा है तो आखिर है ये बुलाए ना। तब मुझे लगा कि हर माता पिता ये चाहता है मेरा बेटा मेरी ही जाति और धर्म में रहे। आजकल के बच्चों का जो संस्कार है वह संस्कार बाद में दुखदाई बनता है, परेशान होते हैं। जितनी ये शादियां लव मैरिज होती हैं, ये पिक्चरों में जो दिखाया जाता है ये सब फ्रोपट है, सब 90% जितनी भी शादियां हैं बाद में रोते हैं। वे 10% जो कुछ का ज़्यादा लाभ हो जाते हैं उनको दिखाते पड़ते देखो इनकी, 90% तो रोना ही पड़ता है, दुखी ही होते हैं। क्योंकि जो हमारे पूर्वजों ने विधि विधान बनाए हैं वो विधि विधान बहुत सोच समझ के बनाए हैं। ना मानी सियानों की भीख, ना मानी सियानों की सीख, ले खपड़िया मांगी भीख। तो ये सियानों की सीख को बनना चाहिए। और भी इसके कई लाभ हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, अभी विस्तार से नहीं बताऊँगा।
आगे क्रम में तैयार रहेंगी गीता देवी जी सेठी कोटड़ी। इसके पहले बता देता हूं, एक क्षेत्र की बहुत बड़ी पॉलिसी, आप लोग LIC करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं। यदि किसी क्षेत्र पर तीर्थ रक्षक बनते हैं तो आपका जीवन बीमा हो गया, आपकी सुरक्षा होगी, आपका सुरक्षा कवच बन जाता है। इस क्षेत्र पर तीर्थ रक्षक बनने के लिए श्रीमान NK जैन, सरिता, नकुल, अंचल, सम्राट, आयन जैन, अंबाला कैंट हरियाणा से 1,11,000 रुपए की राशि में तीर्थ रक्षक बने। जोरदार तालियां। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको त्रिकाल नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अष्टायन का पर्व में नंदीश्वर दीप का वर्णन तो आता है, लेकिन पंचमेरु की पूजन का कोई वर्णन नहीं आता। इसके पंचमेरु की पूजन क्यों करते हैं? नंदीश्वर दीप से पंचमेरु का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि नंदीश्वर 8वां दीप है और 5 मेरु 2.5 दीप में बनाते हैं। वो तो जो नंदीश्वर दीप अपन बनाते हैं तो बीच में 5 मेरु बनाने लगे, जिससे ये पता चला कि नंदीश्वर दीप गोल है। बाकी नंदीश्वर से 5 मेरु का कोई संबंध नहीं है। नंदीश्वर अलग चीज़ है, पंच मेरु अलग चीज़ है। पंच मेरु के जो व्रत भादों में लगभग कहीं पड़ते हैं उस समय लोग किए जाते हैं। तो अष्टांगिका में इसकी पूजन क्यों की जाती है? अष्टांगिका में नंदीश्वर का ही मतलब है, पंच मेरु से नहीं। नमोस्तु महाराज। इस प्रकार से जिज्ञासा, हाँ बोल दो, चलो आप भी करो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि मैं चारी शुद्धि के व्रत कर रही थी, अचानक से मेरे पेट का ऑपरेशन हुआ और मेरे चारी शुद्धि के व्रत चल रहे हैं और मेरे पेट का ऑपरेशन हुआ तो 6 महीने से मैं ये व्रत नहीं कर पा रही हूँ, तो क्या मुझे दोष लगेगा? कोई बात नहीं, जब कोई ऑपरेशन आदि से कोई धर्म क्रिया छूट जाती है तो उसको आगे शुरू कर देना चाहिए, वो टूटे हुए नहीं माने जाएंगे। कौन से कर्म का उदय है महाराज जी? कौन से कर्म का उदय है? आसाता कर्म का उदय। नमोस्तु महाराज। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। कौन होगा? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।